बीजेपी अपना टिकट अपने पास रखे। हम समाजवादी पार्टी के विचारों को पसंद करते हैं। विचारों में घुटन होती है। तुम्हें योजनाएं देंगे, तुम्हें लाभ पहुंचाएंगे, वोट दे दो। किस तरह से इन्होंने उन पे हमला किया है, जूतों से, डंडों से, लाठी से पिटवाया है। मंदिर मस्जिद की राजनीति इन्होंने करी है। जो संत महात्माओं को पिटवाएंगी, उनका सम्मान कहाँ है? सर्फ एक्सल से धो लें खुद को या कुछ भी कर लें। अब वो श्रापित हो चुके हैं, कहीं कहने को नहीं मिलता तो परिवारवाद कह देते हैं। सब लूट का ही तो पैसा इकट्ठा होकर बनाया जा रहा है कार्यालय। 2032 में लोग कहेंगे कि अगर हमें उत्तर प्रदेश में कोई दोबारा सरकार चाहिए तो वो समाजवादी पार्टी की चाहिए। बात सन 2007 की है। मुलायम सिंह यादव का 3 दिवसीय अधिवेशन मेरठ के विक्टोरिया पैलेस में होता है। वहाँ पर उनके विचारों से प्रभावित होकर समाज सेवी सनी गुप्ता जी पार्टी की सदस्यता लेकर के उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य अभी तक करते आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उनके निष्ठा को देखते हुए, उनके मेहनत को देखते हुए, उनकी ईमानदारी को देखते हुए उन्हें प्रवक्ता पद से सुशोभित किया है। आज हमारी मुलाकात सनी गुप्ता जी से हुई। आइए जानते हैं समाज के प्रति उनका क्या रवैया है, क्या विचार रखते हैं। तो सनी गुप्ता जी से आज हमारी मुलाकात यूँ चलते हुई हो गई। तो आइए अब हम जानते हैं उनसे उनके समाज के प्रति उनके विचारों को। नमस्कार। नमस्कार। जितना हमें पता था मैंने अपने दर्शकों को पूरा बता दिया आपके बारे में, लेकिन जो चीज़ें हमें जानकारी नहीं थी हम आज आपसे वो जानना चाहेंगे कि समाज के प्रति आपका रवैया क्या है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल में माघ मेला में हुए संतों पर उनकी शिखाओं को पकड़ के खींच कर मारना पीटना व शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को शंकराचार्य ना मानना, इससे आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये आप देखिए पूरा का पूरा एक अहंकारी नज़रिया है कि देश में जो है क्या सरकारें ऐसी भी हो सकती हैं जो संत महात्माओं को पिटवाएंगी, जो संत महात्माओं के ऊपर लाठीचार्ज कराएंगी, उनके शिष्यों को पिटवाएंगी। और कारण क्या है? कारण ये है कि वो स्नान करने जा रहे थे तो उससे रोक दिया। तो ये तो कोई विशेष कारण नहीं है कि आप जो है स्नान ना करने जाने के लिए आप जो है संत महात्माओं को पिटवाएंगे। और वो भी हमारे सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य जी, जो सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं, धर्म गुरु, जिन्हें जो है शंकराचार्य की उपाधि है, उनको आप उनके साथ गलत कर रहे हो। तो वो गए तो हैं, वो कुंभ छोड़ के वो चले गए अपने आश्रम में और जो है दे गए श्राप कि जैसा इन्होंने मेरे साथ किया है वैसा जो है अब इनके साथ होगा। और बहुत जल्दी से जो है ये सरकार हटेगी तब इन्हें जवाब मिलेगा। भाई जो सम्मान को ठेस इन्होंने पहुंचाई है हमारे साधु संत महात्माओं के पूरे समाज पे, तो वो जो है सबने देखी है, पूरे देश ने देखी है, वीडियो वायरल है किस तरह से इन्होंने उन पे हमला किया है, जूतों से, डंडों से, लाठी से पिटवाया है और नोटिस जारी कर दिया कि आप कहाँ शंकराचार्य हो। अरे योगी जी जो है कहाँ से बाबा हैं? वो भी तो अपना प्रमाण पत्र दिखाएं। दूसरों से तो आप मांग रहे हो कि शंकराचार्य जी आपको कहाँ, आप कैसे बाबा हैं? वो भी तो प्रमाण जारी करें। प्रमाण पत्र ही मांगा गया है कि आप अपना प्रमाण पत्र दिखाइए कि आप शंकराचार्य हैं। तो वो भी तो दिखाएं कि हम कहाँ से योगी हैं। उनको कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं है। जो मांग सकते हैं वो दिखा भी तो सकते हैं। और ये कब मांगा है? जब उनके ऊपर लाठीचार्ज करा दिया, उससे पहले तो आपने कभी नहीं मांगा। और जो शंकराचार्य हैं उनसे तो नहीं मांगा, इतने साधु संत महात्मा हैं उनसे तो नहीं मांगा। ये कब मांगा? जब आपने लाठीचार्ज करा दिया तो अपने आप को काउंटर फाइल करने के लिए और उल्टा एक नोटिस दे दिया। और क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो क्या भाजपा की सरकार में कोई भी विधायक और सांसद ऐसा नहीं है कि अब तक उस पर पुलिस प्रशासन पे वहाँ कार्रवाई करता? मुख्यमंत्री के साथ साथ सब सो रहे हैं। किसी विधायक के अंदर आत्मा नहीं जागी है कि हम जो है साधु संतों के साथ क्या हो रहा है और प्रशासन को हटाएं, सस्पेंड करें उन्हें जो अधिकारियों ने गलत कार्रवाई करी है। तो कोई किस लिए विधायक बने हो आप? किस लिए सांसद बने हो? आप कार्रवाई नहीं कर सकते हो। किसी एक विधायक ने, किसी एक सांसद ने आवाज़ नहीं उठाई उत्तर प्रदेश में कि साधु संत के साथ क्या हो रहा है, क्यों? तो ये तो सब स्वार्थी है ना, सब ढोंग करते हैं सनातनी का। ये सनातनी थोड़ी है, ये सनातनी और हिंदू होने का ढोंग करते हैं। अब वो जनता के सामने आ गया है इनका ढोंग। अब जनता जो है इन्हें माफ़ नहीं करेगी। और अब जनता इसलिए जो है, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी को पसंद कर रही है कि जितनी भी जात पात की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति इन्होंने करी है, और उसके कारण जो ये ढोंग करते हैं कि सनातनी है, हिंदू हैं, और हमला करा दिया साधुओं पे। तो ये सब कुछ दिख गया है। अब आप देखेंगे 27 में कि लोग अखिलेश जी को ही पसंद कर रहे हैं और अखिलेश जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे।
27 में समाजवादी पार्टी की ही उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी। अच्छा, यानी आपको ये लग रहा है कि 2027 ये लोगों ने फैसला कर लिया है, लग नहीं रहा है, ये फैसला कर लिया है कि अब अखिलेश जी को इतना पसंद कर रहे हैं लोग। आप देखो ना 24 में कितना अच्छा बहुमत मिला है समाजवादी पार्टी को, आज तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है वो। तो अगर लोग नहीं, इनसे, ये तो लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव से ही तो वही तो नींव रखी गई है। नहीं तो अभी हाल में आपने बिहार में देखा, बिहार से उत्तर प्रदेश का मतलब नहीं है। बिहार में जो काम हुआ, जैसा उन्होंने लोकसभा में परफॉर्मेंस करा, वैसा उन्हें विधानसभा में उनका रिजल्ट आया। लेकिन आप यहाँ पे आप लोकसभा का देखिए ना कि पूरी देश की जनता ने, पूरे देश के व्यापारी समाज ने, सबने अखिलेश जी को पसंद करा है। और तब जो है उनको इतना अच्छा 24 में बहुमत मिला है। आप 27 में देखना कितना बहुमत आएगा समाजवादी आपका पार्टी। कहने का मतलब है कि व्यापारी समाज भाजपा को छोड़कर अब सपा की तरफ, अपने सपा की तरफ सब जो है अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। सबके ये उम्मीदें हैं अखिलेश जी से कि अब ये मुख्यमंत्री बने, अब ये पदभार संभालें। अब ये बहुत हो चुका, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद बहुत हो चुका। अब बस सबको यही उम्मीद है कि 2027 में जल्दी से जल्दी अखिलेश जी शपथ लें और अपना उत्तर प्रदेश का कमान संभालें। आपको ऐसा लग रहा है या आपका ये विश्वास है? मेरा विश्वास भी है, जनता का भी विश्वास है। हम लोगों से मिलते हैं, हमें पता है कि लोग क्या कह रहे हैं, जमीनी स्तर पे क्या कह रहे हैं लोग। इनके अपने खुद के कार्यकर्ता परेशान हैं, इनके अपने विधायकों की कोई नहीं सुन रहा, कोई इनके विधायक किसी का काम नहीं करा सकते। पूरे प्रदेश में आप देखो ना कि कहीं से कितना अधिकारी और सब कुछ कितना अपना मनमानी कर रहे हैं, कोई देखने वाला है? तो ये सब चीज़ें जो हैं जनता के मन में कहीं ना कहीं इस बात की ठेस है और अब जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। 2027 में ही जो है अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और वही शपथ लेंगे। यानी आपको लग रहा है कि भाजपा में दो गुट हुए हैं इस माघ मेले के अगर दौरान देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ अलग अपना भाष्य दे रहे हैं, कुछ अलग अपना विचार रख रहे हैं, तो सब योगी जी अलग अपना विचार रख रहे हैं, तो सब मानने को नहीं तैयार है। ये हैं तो सब भाजपा के ही। कितना भी अलग कर रहे हैं, खाली विचार रखने से थोड़ी होता है। अरे तुम उप मुख्यमंत्री हो, तुम आदेश देते कि भाई जिस अधिकारी ने ऐसे करा है उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई करते। तो क्या उप मुख्यमंत्री के लेटर पैड में ताकत नहीं है कि किसी को अधिकारी को सस्पेंड कर दे? तो फिर विचार रखने से क्या होता है कि विचार रख दिए तो मन में ही सोच लो, फिर कार्रवाई करते ना। कोई तो आवाज़ उठाता, एक विधायक आवाज़ उठाता, एक सांसद आवाज़ उठाता। पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी भाजपा ने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और सब जो है नतमस्तक बन के बैठे रहे। सब देख रहे हैं और कितना उनके साथ बुरा हुआ है और वो श्राप दे के गए हैं इन्हें कि इनकी सरकार ख़त्म होगी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलेगा, तब इन्हें जो है पता चलेगा कि जो इन्होंने हमारे साथ किया है वो समय जवाब देगा। ये शंकराचार्य जी ने, कल मैंने देखा उनका बयान, वो खुद कह के गए हैं। फ़ोन भी आया होगा मुख्यमंत्री का, लेकिन फ़ोन से क्या होता है कि फ़ोन तुमने कर दिया और उन्हें संतुष्ट कर दिया, पहले तुमने लाठी। उनका सम्मान कहाँ है? वो हमारे यहाँ जो है भोजन भी जब होता है, जब पहले साधु संतों को भोजन होता है, उनको पूछा जाता है, तब हमारे यहाँ इतना सम्मान उनका रखा जाता है। और इन्होंने केवल और केवल उनका शोषण किया, उनको अपमान किया। तो अब जो है सब देख लिया है और शंकराचार्य जी भी उन्हें खुद श्राप दे के गए हैं कि अब तुम जो है, अब वो श्रापित हो चुके हैं। अब वो कितना भी अपना जो है सर्फ एक्सल से धो लें खुद को या कुछ भी कर लें, अब वो श्रापित हो चुके हैं। अब वो उनको, अब मशीन काम नहीं करेगी, अब कोई मशीन काम नहीं करेगी, अब वो श्रापित हो चुके हैं। बस बैठिए, बैठ के बात करते हैं। तो अच्छा, एक आरोप बीजेपी हमेशा और लगाती रही है सपा पर, परिवारवाद को लेकर के, इस पे आपको क्या लगता है? ये क्या आरोप है परिवारवाद? मतलब जो कुछ कहीं कहने को नहीं मिलता तो परिवारवाद कह देते हैं। मैं तो ये अच्छा मानता हूँ कि परिवारवाद। आप एक बात बताइए, किसी आप सोना चांदी किसी दुकानदार से खरीदेंगे तो सोना चांदी किसी दुकानदार से खरीदना पसंद करेंगे या जिसका कोई ठिया नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, उससे खरीदेंगे? आप किससे सामान खरीदेंगे? भाई इंसान उसी से तो सामान खरीदता है जिसका ठिया है, जिसको पकड़ लें, जिसका घर है, परिवार है। या फिर जो पुलिस हमारी उत्तर प्रदेश की कार्रवाई करती है, किसी के ऊपर कोई मुकदमा लिखा जाता है, कोई अपराधी अपराध करता है तो पुलिस उसके पूरे परिवार को लपेट लेती है। तो परिवार से तो वो सुरक्षित रहता है ना कि भाई मैं कम अपराध करूं, ऐसा अपराध ना करूं जिससे मेरा परिवार परेशान हो। तो अखिलेश जी का एक परिवार है, लखनऊ में, शैफई में इतना बड़ा गांव है, घर है, तो वो जो है अच्छी बात है कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। इन्हें योगी जी को, मोदी जी को कहाँ पकड़ेंगे? इनके ना कोई आगे ना पीछे, तो ये तो हमारे लिए तो अच्छी बात है परिवारवाद। भाई एक परिवार चला रहा है, उन्हें अपने पूरा परिवार है, एक पीढ़ी जो है अखिलेश जी की चली गई,
और एक पीढ़ी आगे आने वाली तैयार है, तो हमें तो अच्छा लग रहा है कि भाई हमें ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जिनका कोई ठिया है, ठिकाना है, पता है। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है कि परिवारवाद। यानी आपका इशारा उस तरफ है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तो झोला उठा के चल देंगे। भाई चल ही देंगे झोला उठा के। जब तुम वोट मांगने जाते हो तब तो तुम जनता से कहते हो कि हमें जो है हम अच्छी अच्छी तुम्हें योजनाएं देंगे, तुम्हें लाभ पहुंचाएंगे, वोट दे दो। और वोट देने के बाद जब तुम शपथ लेते हो तो शपथ में क्या कहते हो कि भारतीय संविधान की निष्ठा से रक्षा करेंगे, संविधान की मूल भावनाओं और देश के प्रति अखंडता और रक्षा करेंगे, अपने दायित्व का निष्ठा से ईमानदारी से पालन करेंगे, बिना पक्षपात के जो है हम काम करेंगे। आप जो है जब शपथ लेते हो विधायक की तब ये सब बातें बोलते हो ना, तो कहाँ है वो शपथ? तुम भूल जाते हो। उल्टे सीधे तुम्हें नए नए कानून बनाने हैं, जनता से पूछने नहीं है। आप जनता के कर्मचारी हो। कोई भी एमएलए है या एमपी है वो जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाता है, और जब वो जो है सांसद और एमएलए उसे जनता बनाती है, तो तुम जनता के प्रतिनिधि हो, उनके कर्मचारी हो। जो जनता कहेगी वो करना पड़ेगा। और तुम जीतने के बाद क्या करते हो? जीतने के बाद तुम इधर उधर से अपनी सरकार बनाई, तोड़ मरोड़ की राजनीति करी और फिर जनता के ऊपर नए नए कानून ला के ठोक दिए। अरे जनता ने इसलिए थोड़ी बनाया है तुम्हें सांसद विधायक या सरकार में बिठाया है कि तुम जनता का ही शोषण करो। जनता के कर्मचारी हो, तनख्वाह पा रहे हो, एमपी की एमएलए की सुविधाएं पा रहे हो, जनता के खून पसीने के टैक्स के पैसे से तुम्हें तनख्वाह मिलती है। छोड़ दो अपनी तनख्वाह। एमपी एमएलए की क्यों तनख्वाह लेते हो? लिख के तो रिजाइन करो कि हमें जो है तनख्वाह नहीं लेनी है, जनता की सेवा में लगाओ तनख्वाह का पैसा। तब तो पहुंच जाते हैं कि एमपी एमएलए की सारी सुविधाएं चाहिए, है ना। जनता के खून पसीने के टैक्स के पैसे से तुम विधायक बने हो, एमपी बने हो, और फिर तुम उल्टे सीधे कानून लाते हो। तो इसलिए तो लाते हो, तुम्हारा कोई पता ठिकाना ही नहीं है कहाँ से आए हो। कोई अच्छा, कोई दर्द इंसान को होता है, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को दर्द होगा जब उनके परिवार में कोई होगा आगे पीछे। उनके परिवार में कोई नहीं है, उन्हें क्या दर्द? यहाँ अखिलेश जी का इतना बड़ा परिवार है, तो कम से कम एक कोई गलत करेगा तो परिवार में दूसरे को पकड़ा तो जाएगा, जनता पकड़ेगी तो सही। तो ये तो अच्छी बात है परिवार। भाई ये तो जो है सभी के लिए अच्छा है कि किसी उनके साथ जुड़े हुए हैं जिनका ठिकाना है। जिनका ठिकाना ही नहीं है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, उनके साथ क्या जुड़ेंगे? अरे हमें भी गर्व होता है कि हम ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा उनका गांव है, पूरा गांव परिवार है। बताओ, पूरे गांव को परिवार बनाए, शेफई जैसा गांव, और कितना विकास उन्होंने किया वहाँ पे। और उसके साथ साथ अगर उन्हें मौका मिलता और 5 साल के बाद तो पूरे उत्तर प्रदेश में विकास करते हैं। अब 10 साल हो गए, सारा विकास ठप पड़ा है। और लोग बीजेपी ने तो हर जिले में अपने बहुत बड़े बड़े से पार्टी कार्यालय बना रखे हैं, तो वो भाग कर कहाँ जाए? वो तो सब बनाएंगे ही। अच्छे अच्छे पार्टी कार्यालय कहाँ से बन रहे हैं? सब लूट का ही तो पैसा इकट्ठा होके बनाया जा रहा है कार्यालय। वो तो कहते हैं विकास की गंगा बहा रहे हैं। तो विकास की गंगा अपने लिए बहा रहे हैं ना, अपना कार्यालय बन रहा है, अपने लिए उनको गाड़ी चाहिए, अपने लिए आरामदायक कोठी बंगले चाहिए। भाई खून पसीने की मेहनत तो जनता की है ना, मर तो जनता रही है सड़कों पे, टैक्स तो जनता भर रही है, छापे तो जनता के यहाँ पड़ रहे हैं, गाड़ी तो जनता की पकड़ी जा रही है, परेशानी तो जनता उठा रही है ना। हर छापों की बात करें तो यानी विपक्ष के ही लोगों पर पड़ रहे हैं छापे। विपक्ष के लोगों की नहीं, पूरे प्रदेश में पड़ रहे हैं, व्यापारियों के ऊपर। विपक्ष के लोगों को तो स्पेशल टारगेट में रखा जाता है। आप आइए, आपकी सेवा होगी ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि आप बहुत बोलते हैं और बहुत ज़्यादा जो है खिलाफ चलते हैं सरकार के, तो इसलिए जो है विपक्ष को टारगेट पे रखा जाता है। लेकिन विपक्ष जो है इन लोगों से डरने वाला नहीं है। ये कितना भी जुल्म कर लें और कितनी भी ये अंधगी कर लें, लेकिन विपक्ष जो है इनसे डरेगा नहीं, इनका डट के सामना करेगा, क्योंकि विपक्ष को इनका असली चेहरा पता है। और ये जो है भाजपा के अंदर पूरी भीतर घात जो हो रही है, जो भीतर घात जितनी भी चल रही है, ये भी जो है विपक्ष जानता है कि ये जो है किस तरह के, किस विचार के लोग हैं, तभी इतनी भीतर घात भाजपा में लगी हुई है। तो विपक्ष इनसे डरने वाला नहीं है। अच्छा, तो यानी कि विकास की गंगा केवल कहने के लिए कागजों में और पेपरों में, प्रचार प्रसार में ही दिखाई दे रहा है, धरातल स्तर पे नहीं दिख रहा है। आपके हिसाब से क्या है? आप बताइए, इन्होंने कुछ करा हो तो आपको पता हो, आप पत्रकार हैं, आप बताइए इन्होंने कोई बिल्डिंग बनाई हो, कोई कॉम्प्लेक्स बनाया हो, कोई सरकारी संस्था बनाई हो, कोई नया इन्होंने कुछ भी विकास करा हो, आप बताइए, हमें तो पता है नहीं। अखिलेश जी के 10 काम हम आपको गिना देंगे। जैसे कि अखिलेश जी ने जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया है,
लखनऊ में मेट्रो बनाई है, कानपुर में मेट्रो बनाई है, मेरठ में बनाई है, और अगर समाजवादी की सरकार होती तो आने वाले 10 जिलों में और मेट्रो ट्रेन चलती। और अब आप देखना ना 27 के बाद कितना विकास होगा उत्तर प्रदेश में, ये तो जनता देखेगी। तभी तो 32 में दोबारा अखिलेश जी को चुनेगी। जब 5 साल अखिलेश जी रात दिन काम कर देंगे, विकास का एकदम मॉडल उत्तर प्रदेश को ऐसा बना देंगे जो पूरा देश देखेगा, तभी तो 32 में दोबारा जनता लाएगी। और 32 के साथ साथ आगे लोकसभा में भी मौका देगी। क्या पता अखिलेश जी को ही सब जनता इतना पसंद करने लगे कि उन्हें प्रधानमंत्री बना दे, कि आप ही बनिए, इतना बहुमत दे दे। और लोग पसंद कर रहे हैं उनको। भाजपा तो कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो हम तो विकास के पथ में बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं। डबल इंजन सब कागजों में है, कहने के लिए है, कोई इनका आगे पीछे कोई नहीं है, कोई इनको सुनने। अभी ये किसी को हटा दें तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि किसी पद को हटा दिया या किसी मुख्यमंत्री को हटा दिया। आए दिन ये मुख्यमंत्री अपने बदलते रहते हैं, करते रहते हैं, कौन पूछ रहा है। और फिर उन्हें प्रेम नहीं। हमारा जो भारतीय देश है ये भावनाओं का देश है, इसमें भावनाएं जुड़ी हैं। अगर किसी इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो अखिलेश जी को तुरंत अखिलेश जी की भावना पे आहत होती है कि भाई इसके साथ गलत हुआ, बुरा हुआ। वो परिवार वाले लोग हैं, उन्हें पता है कि परिवार का दुख क्या होता है। इनको कोई दुख ही नहीं पता, इनके साथ भावनाएं नहीं है जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के किसी भी विधायक ने मुख्यमंत्री को थोड़ी ना, योगी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। भाई जितने भी टिकट दिए भाजपा को वो सब संगठन ने दिए हैं, और योगी जी को भी संगठन ने मुख्यमंत्री बनाया। तो मुख्यमंत्री का और विधायकों का आपस में कनेक्शन कहाँ है। और ऐसे ही अधिकारियों के साथ हो रहा है। जितने भी अधिकारी पोस्टेड हो रहे हैं सब संगठन द्वारा हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का उनसे कहाँ है। और यहाँ पे आप देखिए जितने भी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, सब अखिलेश जी से जुड़े हुए हैं और अखिलेश जी उनसे जुड़े हुए हैं। तो सब आपस में कनेक्शन है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तभी तो प्रदेश में काम होगा कि कोई नेता अगर जीतेगा, समाजवादी का कोई विधायक जीतेगा और उसके क्षेत्र में अगर कोई अधिकारी नहीं सुनेगा या नहीं सुनवाई होगी तो वो तुरंत अखिलेश जी को बताएंगे, मुख्यमंत्री को बताएंगे, वो कार्रवाई करेंगे। इनके यहाँ ऐसा कहाँ है। इनके यहाँ जितने भी विधायक हैं उनके क्षेत्र में कुछ भी होता रहे, कोई बता ही नहीं सकता, वहाँ पे मुख्यमंत्री तक पहुँच ही नहीं सकता कोई। तो भावनाएं नहीं है, भाजपा के पास भावनाएं नहीं है। भावनाएं जब जुड़ेंगी, जब देश में विकास होगा, और तब जो है अच्छी सरकारें चुनी जाएंगी, तब जो है अच्छे काम होंगे। बिल्कुल। जैसे कि हम लोग अभी तो यहाँ घूम रहे हैं रिवर फ्रंट के पास में, अखिलेश जी ने ही बनवाया था। काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत बनवाया था, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। नमामि गंगे के नाम से एक प्रोजेक्ट आया था भाजपा सरकार में। वो तो आपको पता है, जो प्रोजेक्ट आया था हज़ारों करोड़ रुपए इन्होंने उसमें लगाए हैं और सब ख़त्म कर दिए। गंगा आज भी वैसी की वैसी है। तो कोई इनको नमामि गंगे में, ये केवल एक नाम लेके आए नमामि गंगे, लेकिन इन्होंने उतना उसमें काम नहीं किया कि उसमें काम किया हो या गंगा मैया को साफ़ करा हो। इन्होंने केवल और केवल अपना प्रचार करा, होर्डिंग लगवाए और अपना प्रचार प्रसार करके चुनावों में उसका फ़ायदा उठाया। और जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, आप कहीं भी रैंडमली जाइए, आप किसी गंगा मैया को देखिए आप कि वो कितनी गंदी पड़ी है, कितना कूड़ा है दोनों तरफ, और कितनी फैक्ट्रियों का जो दूषित पानी है वो गंगा मैया के अंदर आ रहा है। तो तभी तो जो है ये सब खराब हो रहा है। अगर ये इनको दिल से अगर ये सोचते कि हमें गंगा मैया साफ़ करनी है या गंगा मैया के बारे में सोचना है कि कैसे ये जो है जल साफ़ होगा, वो जल ही जनता पीती है, वो जल ही सबको मिलता है, दूषित जल, तो ये उस प्रोजेक्ट पे काम करते। लेकिन इन्होंने केवल प्रचार प्रसार होर्डिंग लगा करके ख़त्म कर दिया। जस्ट इसी से सटा हुआ आपके जस्ट पीछे आपको दिख रहा होगा, ये JPNIC अखिलेश जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट। उनकी सरकार में एक कंप्लीट तो नहीं हो पाया था, लेकिन कुछ काम बचे थे। फिर वो अब एक खंडहर की तरह एक दिख रही है। बीजेपी ने इसको क्या से क्या कर दिया। देखिए, जो आप ये बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ये कोई भी अखिलेश जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है तो वो सरकार का दायित्व है कि सरकार कोई भी प्रोजेक्ट अगर छूट गए हैं तो उसको पूरा करे, आगे बढ़ाए। उसमें जो है ईर्ष्या की और भेदभाव की राजनीति उसमें ना करें कि उसमें सरकारें जो हैं आपस में द्वेष भावना से काम कर रही हैं कि ये अखिलेश जी ने बनवाया तो हम क्यों इसमें काम करें। अरे करोड़ों रुपए लगे हैं, सरकार के लगे हैं, जनता के टैक्स के लगे हैं, उसको आगे बढ़ाओ, उसको काम में लो। और उसको खंडर इन्होंने बना दिया है, तो वो उसको खंडर नहीं बनाया, वो द्वेष भावना समाजवादी पार्टी से अपनी उन्होंने उस बिल्डिंग को, सरकारी पैसे को खंडर करके निकाली है
कि हम कैसे द्वेष भावना, तो ये भाजपा जो है द्वेष भावना की राजनीति करती है। इनको द्वेष भावना आती है कि जो भी विकास है अगर दूसरी पार्टी ने किया है तो वो सब समाप्त, और अगर हमने किया है तो उसको जो है अच्छे से ऊपर प्रमोट कर दो। तो भाजपा जो है पूरी की पूरी द्वेष भावना की राजनीति करती है। उनको कोई विकास से, जनता से, किसी से लगाव नहीं है, वो केवल दिखावा करती है। अब आप देखिएगा 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो कितना विकास होगा, रात और दिन विकास होगा। और अखिलेश जी इतना विकास करेंगे, इतना काम करेंगे कि 2032 में लोग कहेंगे कि अगर हमें उत्तर प्रदेश में कोई दोबारा सरकार चाहिए तो वो समाजवादी पार्टी की चाहिए। उसी पे काम होगा, उसी के लिए काम होगा, और कोई काम नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप तो एक गुप्ता जी हैं, तो आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? आप तो जा सकते थे, बीजेपी में भी जा सकते थे। देखिए, हमने जो है, हम बहुत पुराने नेताजी के टाइम से जो है वहाँ पे एक अधिवेशन हुआ था मेरठ में, तब से हम समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए, 2007 में हुआ था। और हम समाजवादी पार्टी के विचारों को पसंद करते हैं। भाजपा में जो है विचारों में घुटन होती है, वो जो है उनको नेता नहीं चाहिए, वहाँ पे गुलाम चाहिए। क्या बात है? वहाँ पे जो है सब गुलामी करते हैं। और यहाँ पे जो है अखिलेश जी के सामने कोई भी कैसी भी बात अपनी रख सकता है। स्वतंत्र असली डेमोक्रेसी ही समाजवादी पार्टी समझती है और अखिलेश जी समझते हैं असली डेमोक्रेसी, जिसको आप बोलते हो कि हम आज़ाद हैं। मुल्क तो आज़ाद हो गया, पर आज भी जो है हिंदुस्तान के नागरिकों को, नेताओं को इन्होंने आज़ाद नहीं करा। आप देखिए ना, कोई पत्रकार हो, कोई विपक्ष का नेता हो, या कोई भी कि सरकार के खिलाफ कोई बोले तो ये लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन अखिलेश जी वो जो है असली डेमोक्रेसी हम देखते हैं पार्टी में। जब जाते हैं तो सब नेता आते हैं अलग अलग क्षेत्र से, उनसे अपनी अपनी बातें रखते हैं, अच्छी भी रखते हैं, बुरी भी रखते हैं, लेकिन वो सबको सुनते हैं, समझते हैं, और फिर जो है वो विचार रखते हैं। तो वो विचार हमें पसंद है उनका, और उनकी जो है भावनाएं हैं कि वो देश को आगे लेके जाएं, प्रदेश को आगे लेके जाएं। उनके विचार आप इतने सुंदर हैं, आप देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मौका मिलेगा तभी तो करेंगे। तो एक बार अब जनता मौका देगी 2027 में, तो आप देखिएगा फिर जो विचार जो है वो प्रदेश में आएंगे। जब प्रदेश में आएंगे तो जनता खुशहाल होगी, उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा तो अच्छे काम होंगे। तो हमें जो है, हमें भले ही समाजवादी पार्टी में जैसे भी हम आए हैं वो हमारे विचारों से मेल मिलता है, वहाँ पे हमें घुटन नहीं होती है। लेकिन भाजपा में आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पे नेताओं को दबाया जाता है, उनकी आवाज़ दबाई जाती है, विधायकों की दबाई जाती है। अभी ब्राह्मणों ने एक जो है सब ब्राह्मण विधायकों ने बैठ के एक बैठक करी, तो उसी पे उनको जो है नोटिस मिल गया। तो आप देखिए ना, स्वतंत्र कहाँ है, वो स्वतंत्रता कहाँ है। और हमें जो है गुलाम नहीं बनना, हम गुलाम नहीं है कि हम गुलाम बन के अपनी ज़िंदगी चलाएंगे या गुलाम बन के रहेंगे। जब तक रहेंगे, जब तक देश में जिएंगे, आज़ादी से घूमेंगे, आज़ादी से रहेंगे और आज़ादी से बोलेंगे। 2027 में मान लीजिए बीजेपी ने बुला के आपको एक टिकट दिया कि जाइए आप चुनाव लड़ लीजिए। बीजेपी अपना टिकट अपने पास रखे, हमें कोई बीजेपी की पार्टी में अच्छा टिकट लड़ भी लोगे और ले भी लोगे और विधायक भी बन जाओगे, तो बन के तो गुलाम रहोगे ना। तो ऐसी गुलामी क्या करनी? यानी कि जितने विधायक हैं इस समय सब गुलाम हैं, सब गुलामी करना जानते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। आरोप नहीं है ये उनका जो है पद्धति है। सब वहाँ पे गुलाम बन के रहते हैं, कोई विधायक नहीं मुंह खोल सकता, कोई बोल नहीं सकता। ये समाजवादी पार्टी के देखिए ना, विधायक बने हैं, जो विधायक थे मनोज पांडे वगैरह, उन्होंने जो है खिलाफ वोटिंग करी। तो क्या करा अखिलेश जी ने? संगठनात्मक तो कार्रवाई नहीं करी उन पे, कोई वैसे तो नहीं करा, आप देखिए ना। लेकिन यहाँ पे तो देखिए आप कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, वोट डाला, खिलाफ वोट डाल दिया, तब भी जो है अखिलेश जी ने उनको निभाया। जयंत चौधरी जी को जो है इतना सब कुछ विधानसभा में दिया, लोकसभा में दिया, राज्यसभा सांसद बनाया, और फिर भी वो चले गए। तो ये असली डेमोक्रेसी समाजवादी पार्टी में है। यहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है अखिलेश जी के सामने। वो सबका सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, अंत में आपसे कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, पूरी जनता के, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से यही कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनवाइए, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाइए, एक बार सेवा का मौका दीजिए। अगर आप एक बार सेवा का मौका देंगे तो 2032 में भी आप पुनः ही अखिलेश जी को चुनेंगे और दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएंगे। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में वो काम होने जा रहे हैं, वो अखिलेश जी ने लिस्ट बना रखी है उन्होंने कामों की, कि जो प्रदेश में पूरा प्रदेश खुशहाल होगा, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग खुशहाल होंगे। और ये 5 साल का मौका कभी अखिलेश जी जाने नहीं देंगे।
आप देखेंगे कानून व्यवस्था बेहतर होगी, महंगाई पे भी काम होगा, बेरोजगारी पे काम होगा, जो लोग जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरियां मिलेंगी, सब कुछ होगा, पूरा प्रदेश खुशहाल होगा। तो एक बार जनता से मेरा यही निवेदन है कि 2027 में सब लोग मन बना के और सभी लोगों से बोल करके समाजवादी की सरकार बनाइए, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाइए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।